ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हम लोग इस आगमन काल का चौथा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यह काल हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता बालक यीशु का जन्म बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसलिए हमें भी आध्यात्मिक रूप से उसे अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में स्वागत करने के लिए तैयार करें। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हर एक व्यक्तियों के जीवन में कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण घटना होती है। जैसे कि किसी के लिए हो सकता है शादी विवाह करने की, किसी के लिए हो सकता है सरकारी नौकरी की तलाश की, किसी के लिए हो सकता है पढ़ाई की, किसी के लिए हो सकता है धन दौलत जमा करने की, और किसी के लिए हो सकता है एक नया घर बनाकर और एक नया गाड़ी खरीद कर अपना परिवार में सबों के साथ अच्छा जीवन बिताना। ये जितना भी हम मनुष्यों की जिंदगी में देखते हैं, वह एक जीवन शैली की एक घटना है, जिसे हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में एक सपना देखता है कि वह कब पूरा होगा। इसके लिए हर व्यक्ति लगातार दिन और रात कितने महीनों से और कितने सालों से कितना तैयार करता है ना। और जब यह पूरा हो जाता है तो कितना आनंद और खुशी मनाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम आजकल इस आगमन काल के अंतिम सप्ताह में प्रभु यीशु के जन्म के इंतजार में तैयारी कर रहे हैं। यदि हम अपना जीवन को आध्यात्मिक रूप से अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं, तो जरूर हम लोगों के जीवन में भी प्रभु यीशु का प्यार को अनुभव करेंगे, और यह प्यार हमारे सभी परिवारों के सदस्यों में भी उमड़ पड़ेगा। लेकिन ये सब पाने के लिए इतना आसान नहीं है। इसके लिए जीवन में बहुत दुख और तकलीफ उठाना होगा, तब केवल यह कार्य संभव होगा। जैसे कि संत यूसुफ के जीवन में यह घटना देखने को मिलता है। जब यूसुफ का मंगनी एक कुंवारी मरियम के साथ हुई थी, जिससे वह उसे शादी करना चाहता था, उससे ही पहले मरियम गर्भवती हो गई। अब जैसे ही यूसुफ को मालूम होता है, उसका स्वप्न टूट जाता है और छिन भिन हो जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोगों का जीवन में भी यही देखने को मिलता है और हम अनुभव करते हैं। जब हम अपना परिवार को एक अच्छी तरह देखभाल करने के लिए चाहते हैं, अपना बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहते हैं, अपने परिवार में खुशी और आनंद का जीवन बिताना चाहते हैं, कभी हमें साथ नहीं देता है। हम लोग को जीवन का जो सपना है वह टूट जाता है। हम लोगों के लिए राह नहीं दिखता है। हम लोगों का सपना जो रहता है वो हम लोग का जीवन में दुख और संकट का जीवन बन जाता है। यदि हम देखेंगे संत यूसुफ का जीवन में, तो ऐसा ही होता है। उसके लिए बड़ा बोझ आ जाता है और वह सोचने लगता है कि आगे भविष्य में क्या होगा। जब ऐसा ही सोच रहा था कि एक स्वर्गदूत अचानक स्वप्न में दिखाई देता है और कहता है, यूसुफ, जो तुम कुंवारी मरियम के बारे में सोच रहे हैं, उसका जो गर्भ है वह किसी से नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से है। इसलिए उसे अपना पत्नी स्वीकार करने के लिए डरना नहीं। ऐसे बोलकर स्वर्गदूत ने संत यूसुफ को
आश्वासन देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोगों के जीवन में भी ऐसे ही कई तरह की समस्याएं आती हैं होंगे। कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कभी हमारे परिवार में, कभी हमारे समाज में, कभी हमारे पड़ोसियों के साथ में, कभी हमारे बाल बच्चों के साथ में, ऐसे ही और बहुत से अन्य समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं। तो हमें बहुत चिंता हो जाता है कि आगे क्या करें। ऐसे समय में चलिए हम कुंवारी मरियम और यूसुफ की भांति अपना सारा भरोसा और विश्वास को प्रभु ईश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए सीखें और विशेषकर हम प्रार्थना करें और ईश्वर से आशीर्वाद मांगे कि जो कुछ हम लोग का जीवन में कठिनाइयाँ और दुख तकलीफ है, उन सभी को देखभाल करने के लिए बालक यीशु को हमारे परिवार में स्वागत करें, ताकि वह हम लोग के सारे दुख और तकलीफ का जीवन है उसे दूर करे और हमें एक अच्छा और नया जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता प्रदान करे। आमीन।